जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी के दिलों की धड़कनें कुछ की शांत हो गई होंगी। जिन सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा और जिन्होंने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है, उन सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। और मेरे कुछ साथी थोड़े से मायूस भी होंगे जिन्होंने अपना रिजल्ट तो देख लिया है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ तमाम तरह की वीडियोस चल रही हैं, बड़ी शुभकामनाएं दी जा रही हैं जिनके सिलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन मेरे वो साथियों के बारे में शायद कहीं बातें नहीं हो रही जिनके सिलेक्शंस नहीं हुए। देखो साथी, इसमें मैं खैर किसी की कोई गलती भी नहीं बताता, ना कोई कमी बताता। एक बात मैंने आप सभी से बहुत पहले और लगातार मैं कहता भी रहता हूँ कि यहाँ पर सलाम केवल उगते सूरज को होता है। तो दोस्तों, जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप सभी को मैं खैर देखिए समझ सकता हूँ वो परेशानी क्या होती है। वो परेशानी आप सभी के साथ ज़रूर है, लेकिन आप सभी बिल्कुल हिम्मत ना हारें। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं जिन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार एग्ज़ाम दिए और जाकर वो तीसरी या दूसरी या चौथी बार में सेलेक्ट हुए होंगे। उनमें से एक उदाहरण तो आप ही के सामने बैठा है, जिसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन किसी में एक नंबर से, किसी में फाइनल सिलेक्शन से, किसी में कहीं बाहर हुए। तब जाकर एक लंबे समय के बाद मेरा भी सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हुआ। तो सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि कोई भी वार आखिरी वार नहीं होता। और हमेशा कलाम जी की बात को आप भी याद रखिए, मैंने भी याद रखी कि हर एक असफलता से मिलकर ही पूरी सफलता बनती है। मतलब एक सफलता ना एक चेन है, सफलता कोई एक कड़ी नहीं है, उसकी कड़ी असफलताएं हैं। तो आपने कुछ हारा नहीं है, बशर्ते आपने कुछ सीखा है। अगर आप देखिए थोड़े से अंतर से रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगले इनटेक में सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड हो। और अगर आपका अंतर कुछ नंबरों से, बड़े नंबरों से रहा है, तो आप सभी को थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंतन का मतलब हमें सोचना है कि हमारी क्या कमियां रही हैं। तो आप सभी के पास अगले मौके हैं, बगैर इस बात के गम में डूबे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कोई आपको हाथ पकड़ के उठाने नहीं आएगा, करना आपको ही है। तो मेरे साथी फिर दोबारा से लग जाइए, इस चीज को भूल जाइए नेवी नाम की कोई चीज थी, और अपने अगले इनटेक की तैयारी में, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड है, चाहे वो एनडीए है, आपके सामने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, चाहे वो आर्मी है, पड़ी हुई है, अच्छे से सामने उनको उठाइए और आगे लग जाइए। अब बात करते हैं उन सभी मेरे शेरों की जिन्होंने बड़ी मेहनत की, शिद्दत से पूरी तैयारी की और आज उन्होंने सफलता पाई है जबरदस्त तरीके से। जब पीडीएफ में आप सभी ने अपना रोल नंबर देखा होगा तो मन को वो खुशी जरूर मिली होगी, जो खुशी आप सभी अपने और अपने परिवार वालों के चेहरों पर देखना चाहते हैं। वेबसाइट बिजी होने के चलते बहुत सारे साथियों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बहुत सारे साथी रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि रिजल्ट आया ही नहीं है। अगर मैं यहां पर ये कहकर आया हूं कि रिजल्ट आउट, तो इसका मतलब फिर रिजल्ट आउट है। ऐसा है ही नहीं कि रिजल्ट आउट हुए बगैर ही मैंने कोई थंबनेल या वीडियो इस तरह की पब्लिश कराई हो। तो मेरे साथी, पहले आप देखिए कि रिजल्ट आउट हो चुका है। ये मैं आपको सिलेक्शंस दिखा रहा हूं, ये आप ही के परिवार से, और आपका भी सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा जब रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये सभी सिलेक्शंस हैं जिन्होंने बच्चों ने भेजे हुए हैं, आज ही की डेट के हैं। थैंक यू सर, आरडब्ल्यू टीम की वजह से मेरा एसएसआर का फेज 1 क्लियर हो गया, थैंक यू सर। एयरफोर्स प्लस नेवी दोनों में ऑफलाइन आया था जीडी के लिए, आपकी कृपा से दोनों में हो गया, कांग्रेचुलेशंस भाई, मजा आ गया। तो ये सारे वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो लगातार बच्चे हमें भेज रहे हैं, और ये केवल दो नहीं है। देखिए, ये भी बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, ये भी साथियों ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। हर एक लगभग स्टेट से, हर एक ट्रेड के साथियों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजे हैं। तो प्यारे दोस्त, ये तो 100% कंफर्म है कि रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी क्लियर है कि बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों का रिजल्ट नहीं खुल रहा है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो रिजल्ट आप सभी का खुल जाएगा। थोड़ा सा आप तसल्ली रखिएगा। इस बार नेवी में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो वेबसाइट एकदम से क्रैश हो गई है मेरे भाइयों और बहनों। बिल्कुल चिंता मत करिए, घंटे 2 घंटे बाद सर्वर अपने नॉर्मल फेज में आ जाएगा, धीरे धीरे ट्रैफिक कम होना शुरू हो जाएगा और आप सभी का रिजल्ट खुल जाएगा। बिल्कुल भी मत घबराइए, रिजल्ट सभी का खुल जाएगा। और 100% जब मैं श्योर होता हूं तब मैं आपके बीच में कोई वीडियो लेकर आता हूं, चाहे मैं सबसे लेट ही क्यों ना हूं। मेरा मकसद जल्दी आना नहीं है, मेरा मकसद है बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आना। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, सभी का रिजल्ट खुलेगा। निश्चिंत होने की जरूरत, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाए हैं जो आप ही के परिवार से पढ़कर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब रिजल्ट आ गया है, बच्चों ने रिजल्ट हमें भेजे हैं। ठीक है, तो चिंता करने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है, सबका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब कट ऑफ कौन कौन जानना चाहते हैं, तो
ये वो साथियों की लिस्ट है जो हमें लगातार अभी भेजे जा रहे हैं, लगातार बच्चों का प्यार, लगातार बच्चों के सिलेक्शंस आ रहे हैं। और ये तो बड़ी छोटी सी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बार अलग से मैं आपको सिलेक्शंस की ही लिस्ट दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं उसमें भी जरूर आपका नाम शामिल होगा। एनसीसी वाले साथियों को डायरेक्टली अपने अब स्टेज 2 के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उनके लिए अलग से विंडो खुल जाएगी, स्टेज 1 उनको नहीं देना था, स्टेज 2 की विंडो डायरेक्टली उनको खुल जाएगी। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं मेरे शेरों। देखिए कट ऑफ जितने भी हमें अलग अलग स्टेट से साथियों ने कट ऑफ भेजी हैं, ये पूरी मैं लिख कर लाया हूं, अभी मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की, और यहां पर हम लिख लेते हैं एसएसआर की कट ऑफ, यहां पर हम लिख लेते हैं एमआर की कट ऑफ, और यहां पर हम लिख लेते हैं मेडिकल असिस्टेंट की कट ऑफ। तो यूपी की अगर हम बात करें, जितना अभी तक मेरे पास डेटा है, यूपी की कट ऑफ एसएसआर की 32 मार्क्स है और एमआर की 28.75 मार्क्स है। मैं कहां से बोल रहा हूं, ये रिजल्ट से मैं देख देख के बोल रहा हूं, यहीं से आपको दिख जाएगी कट ऑफ। और वहीं मेडिकल असिस्टेंट की कट ऑफ 49 है, वो मैंने कहा ही था कि हाँ ये कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। उसके अलावा राजस्थान की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं मेरे शेरों, तो राजस्थान की एसएसआर की कट ऑफ 33 है। एमआर की कट ऑफ अभी मेरे पास किसी बच्चे ने डेटा नहीं भेजा है, असल में डेटा तो बहुत सारा आ गया होगा, लेकिन आप सभी के बीच में वीडियो लानी थी तो पूरा डेटा मैं यहां पर नहीं ला पाया हूं। किसी साथी का राजस्थान से एमआर क्लियर हुआ हो तो प्लीज एक बार बताइएगा। उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट की राजस्थान की 53 है। बिहार की बात अगर मैं करूं तो मेरे शेरों बिहार की कट ऑफ एसएसआर की 30.25 है, साथ ही एमआर की कट ऑफ जो है वो 30 है और मेडिकल असिस्टेंट के लिए ये कट ऑफ 52 है। आगे आप देखिएगा एमपी के लिए, तो एमपी के लिए एसएसआर की कट ऑफ 27 है, एमआर की कट ऑफ मुझे नहीं पता लगी है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए कट ऑफ 46.75 है। देखिए बाकी साथी भी अपनी कट ऑफ बता रहे हैं 20, एक बार दिखाना राजस्थान की दिखाओगे, 28.5 एमआर राजस्थान 28.5, ये आपके द्वारा बताई गई कट ऑफ पर मैं गोला मार दूंगा क्योंकि मैं उसके लिए श्योर नहीं हूं, जिनके लिए मैं श्योर हूं वो मैं यहां पर लिखता हुआ चला जाऊंगा। हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा की कट ऑफ एसएसआर की आप लोग बताइएगा, एमआर की कट ऑफ है 28 और मेडिकल असिस्टेंट की 55.5 कट ऑफ आपकी गई है। ठीक है। यूपी एसएसआर 32 मैंने आपको बता दिया। कोई साथी हरियाणा से हो तो एसएसआर की कट ऑफ एक बार मुझे बताइएगा। रिजल्ट सबका चेक हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, रिजल्ट आ चुका है, सबका चेक हो जाएगा। वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक है, लिंक मैं आपको बता ही देता हूं, लिंक कुछ अलग से नहीं है, आप सभी को क्लिक करना है ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन नेवी यही आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ज्वाइन इंडियन लिखते ही ज्वाइन इंडियन नेवी आपकी वेबसाइट आ जाएगी। और आप एक काम करिएगा ना, शुरुआत में लॉग इन ही कर लीजिएगा। यही जो वेबसाइट अभी ये स्लो चल रही है, नहीं चल रही है, ये आधा घंटे घंटे भर में अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी, या जब भी सर्वर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा ये आपकी चलनी अच्छे से शुरू हो जाएगी। आइए बाकी स्टेट की कट ऑफ पे एक बार नजर डालते हैं। हरियाणा तक की हो गई है, अब मैं वेस्ट बंगाल की कट ऑफ आपको बता रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए। देखिए उसके बाद मैं आपको बताता हूं वेस्ट बंगाल की कट ऑफ। तो वेस्ट बंगाल के लिए कट ऑफ जो है एसएसआर की मेरे पास नहीं है, एमआर की 28.75 कट ऑफ है, वहीं मेडिकल असिस्टेंट के लिए 45.75 कट ऑफ है। आगे मैं बात करूंगा झारखंड की, तो झारखंड के लिए कट ऑफ एसएसआर की 25.5 है, एमआर के लिए कट ऑफ 27 है और मेडिकल असिस्टेंट के लिए कट ऑफ 49.75 है। साथ ही ओडिशा की कट ऑफ एसएसआर की 25.25 है और बाकी मेरे पास इसकी कोई कट ऑफ नहीं है। आपके पास हो तो प्लीज बताइएगा। इतने स्टेट की कट ऑफ अभी तक मुझे पता लगी है, इतने स्टेट से जुड़े हुए बच्चों ने हमें लगातार अपनी कट ऑफ को भेजा है। बहुत अच्छे, बाकी सभी अपनी कट ऑफ बताते रहिएगा किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है, ताकि सभी साथी इस कट ऑफ को देख सकें। बाकी कल सुबह तक मेरी कोशिश रहेगी, अभी हमारे पास डेटा लगातार आता रहेगा, सिलेक्टेड बच्चों का डेटा लगातार आता रहेगा, सभी की शुभकामनाएं आती रहेंगी, तो मैं उनका डेटा आप सभी को ये बता दूंगा। ठीक है, तो ये है आपकी ओवरऑल कट ऑफ। अब अच्छे, आप आगे क्या जानना चाहते हैं? अब बात आती है जिनका सिलेक्शन हो गया है,
रिजल्ट आ ही जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, चिंता इस बात की नहीं करनी है कि रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आ रहा है या कैसे आ रहा है, एक आधा घंटे में सबका रिजल्ट आ जाएगा। चिंता का विषय है कि आगे आपको तैयारी कैसे करनी है। क्या आप ये बात जानते हैं कि स्टेज 2 में जो फिजिकल होता है और रिटन एग्जाम होता है, दोनों ही थोड़े से अपर लेवल के होते हैं। रिजल्ट जल्द ही सबका आ जाएगा, घबराइए मत। एक बार अगर जानते हैं तो दिल बना के भेज दीजिएगा कि भैया जी नेक्स्ट स्टेज जो होती है इसकी थोड़ी सी हार्ड रहेगी, चाहे मैं पीएफटी की बात करूं, चाहे मैं बात करूं रिटन एग्जाम की। देखिए, पीएफटी के बारे में अगर मैं देखूं तो 6.5 मिनट में लड़कों से 1600 मीटर की दौड़ चाहिए होगी। 1600 मीटर की दौड़ लड़कों को लगानी है कितने मिनट में? 6.5 मिनट में। और स्क्वाट्स लगानी है आप सभी को 20, पुशअप लगानी है 15 और बेंट नी सिटअप लगानी है 15। उसके अलावा लड़कियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ में 8 मिनट का समय दिया जाता है, स्क्वाट्स के लिए 15, पुशअप के लिए 10 का और बेंट नी सिटअप के लिए 10 मिनट का, 10 पुशअप आप सभी को लगानी होती है। तो पीएफटी इसका अच्छा खासा है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, पहली स्टेज पीएफटी है और जो पीएफटी क्वालिफाई करेंगे उनको देना होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का जो लेवल है भाई, वो आपका स्टेज 1 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, एक अपर लेवल आप सभी को देखने को मिलेगा। चिंता करने का विषय है, इतना कैजुअली नहीं लेना है, इतना हल्के में नहीं लेना है। स्टेज 1 की कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है। और सुनिए, अगर आप मुझसे लगातार जुड़े रहे हों तो जरूर आपने मेरी एनालिसिस वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एमआर जिसका पेपर 50 नंबर का आता है, आप 30 नंबर तक सेफ हो जाओगे। 30 नंबर तक आप सेफ हो जाओगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था एग्जाम से पहले ही। और वहीं एसएसआर वाले